पिछली कहानी की एंड में हमने देखा था कि पोर्टल के थ्रू कुछ लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जिन्हें जब डाकू किडनैप कर लेते हैं रियो आकर उन्हें बचा लेता है। स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। हारुतो ने कड़ी मेहनत करके उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है जिसमें मिहारू थी, पर जब वो वहाँ पहुँचता है उसे सामने ही मिहारू दिखती है। वो उससे बात करने जा ही रहा था तभी उसके पास एक लड़का आता है और उससे बात करने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ एक और लड़की आती है। ओए तुम भूल गए क्या, तुम मेरे साथ आए थे। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो दो मिडिल स्कूलर से मिलते हैं जिनमें से एक का नाम आकी और दूसरे का मसाटो है। वो बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर काफी सारे मैजिक सर्कल्स बन जाते हैं और वो सब लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। उन तीनों को बचाने के बाद रियो उन सब के साथ आगे बढ़ जाता है। रास्ते में वो आयशिया को बता देता है कि उसने उन लोगों को बचा लिया है। आयशिया उससे कहती है कि उसे पता है वो लोग कहाँ है और वो सिलिया को लेकर वहाँ आ जाएगी। इसके बाद मिहारू उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम बताती है। तो रियो भी अपना नाम हारुतो बताता है, लेकिन ये नाम सुन के आकी गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिहारू उससे शांत रहने को कहती है। आकी नाम सुन के हारुतो को याद आता है अर्थ में उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम भी आकी ही था। वो उससे 3 साल छोटी थी और जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ वो उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिल पाए। इसके बाद मसाटो भी अपना नाम बताता है और कहता है कि वो आकी का छोटा भाई है। तो इससे रियो को लगता है कि जब उसके पेरेंट्स अलग हुए उसकी मॉम ने जरूर दूसरी शादी कर ली होगी। इसके बाद क्योंकि जल्द ही अंधेरा होने वाला था रियो अपने मैजिक से उसी घर को बाहर निकालता है जिसे डोमिनिक ने उसे बना कर दिया था। तभी वहाँ पर सिलिया के साथ आयशिया भी पहुँच जाती है। वो सीधा रियो के पास आकर उसका हालचाल पूछने लगती है, जिसके बाद सिलिया और मिहारू आपस में बात करने लगते हैं पर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आयशिया अपनी पावर्स का उन दोनों पर यूज करती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को समझ पाएंगे। जिसके बाद वो सभी लोग उसके घर के अंदर चले जाते हैं। वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो बाहर से तो छोटा दिख रहा था पर अंदर से वो घर सच में बहुत बड़ा है। इसके बाद वो सभी लोग साथ में नहाने लगते हैं जहाँ सिलिया उन्हें बताती है कि हारुतो का असली नाम रियो है और आयशिया एक स्पिरिट है जिसका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं दूसरी तरफ रियो उन सब के लिए खाना बना रहा है जहाँ वो मसाटो को बता देता है कि ये दुनिया बिल्कुल एक आरपीजी गेम जैसी है। इसके बाद वो सारी लड़कियां वहाँ पर पहुँच जाती हैं और क्योंकि सिलिया के पास कोई और कपड़े नहीं थे वो आकी के कपड़े पहन लेती है। तो रियो उससे कहता है कि कल वो सभी शॉपिंग पर जाएंगे। जब उन सभी का खाना खत्म होता है हारुतो उन सभी की बातों को सुनकर कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुम सभी को यहाँ पर समन किया गया है। मिहारू उससे पूछती है कि अर्थ वापस जाने का क्या कोई रास्ता नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह नहीं आया था। एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हुई जिसके बाद मैं यहाँ रिबॉर्न हुआ हूँ। सेलिया उनसे पूछती है कि क्या जब वो लोग यहाँ समन हुए थे कोई लाइट उन्हें दिखी थी। जब वो सभी हाँ कहते हैं सिलिया एक पुरानी कहानी के बारे में बताती है जिसमें जब ह्यूमंस और डीमंस के बीच में लड़ाई चल रही थी तब ह्यूमंस ने दूसरी दुनिया से हीरोज को समन किया था और उनकी समनिंग के दौरान इसी तरह के लाइट के बारे में बात की गई थी। मिहारू बताती है कि जब वो यहाँ आ रहे थे उनके साथ 2 और लोग थे लेकिन यहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो गायब हो गए। रियो कहता है कि ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि वो इस दुनिया में आए या फिर नहीं। तभी आयशिया उसे उठाने लगती है और उसे अपने साथ बिस्तर में चलने को कहती है क्योंकि आज उसने बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी। उसे चिपकता हुआ देखकर सिलिया उससे पूछती है कि वो यहाँ कर क्या रही है। आयशिया बताती है कि वो खुद को रिचार्ज कर रही है। सिलिया कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती पर आयशिया उसे बताती है कि वो हमेशा उसके साथ ही सोती है। जिसके बाद रियो उसे समझाने लगता है आयशिया एक स्पिरिट है तो उसे बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है और मैं उसके लिए इसके सोर्स जैसा हूँ। सिलिया कहती है कि भले ही ऐसा हो लेकिन फिर भी वो दोनों साथ में नहीं सो सकते। तो आयशिया कहती है कि वो मिहारू के साथ सो जाएगी क्योंकि उसके पास भी काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी है। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रियो जब अकेला होता है वो सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा मिहारू से मिलूंगा। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मेरे पास अभी भी हारुतो की यादें हैं? नहीं, हारुतो मर चुका है। अब मैं सिर्फ रियो हूँ और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस है। तभी वहाँ पर सिलिया पहुँच जाती है और वो उसके एडवेंचर्स, आयशिया और लड़कियों और पता नहीं कितने सारे सवाल करने लगती है। हारुतो कहता है चुप कर डोबी, बताता हूँ तेरे को। इसके बाद रियो उसे बता देता है कि उसके पास अपने पिछले जन्म की सारी यादें हैं और क्योंकि वो उनकी ही दुनिया से आया था वो उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है। पिछले जन्म में उसका नाम हारुतो था और जब उसकी मौत हुई उसकी उम्र 20 साल थी। इसके बाद हम फिर से बेल्ट्रम किंगडम में पहुंच जाते हैं जहाँ की चार्ल्स और रेस आपस में बात कर रहे हैं। किसने सोचा था भाई तेरी फियोंसे किडनैप हो जाएगी शादी वाले दिन। हमारे सिपाही बिना रुके उन सभी की तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक सिलिया के बारे में कुछ नहीं पता लगा। इसके बाद वो बताता है कि उनके किंगडम में एक हीरो आ चुका
है। इसके बाद हम उस हीरो को देखते हैं जिन्हें उन लोगों ने समन किया था, जो कि अपनी खातिरदारी होने के बावजूद भी काफी गुस्से में था और उन सभी को किडनैपर कह रहा था। वहीं जब उसे समन किया गया था वो आराम से बेड पर पड़ा हुआ गेम खेल रहा था और जब वो इस दुनिया में पहुंचा उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी। फ्लोरा उससे कहती है कि उसने यहाँ पर उसे समन किया है और वो एक हीरो है। प्रिंसेस के बात करने के तरीके को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर हीरो का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, जिसके बाद वो अपना नाम हिरोकु सकाटा बताता है। जिसके बाद प्रेजेंट में उसने उन सभी को बड़ा ही परेशान करके रखा है। वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग पर वो दोनों बच्चों को नहीं लेकर जाते क्योंकि इस घर के आसपास बैरियर लगा हुआ है, वो इसके अंदर ज्यादा सेफ रहेंगे। इसके बाद रियो मिहारू को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और आयशिया सीलिया को लेकर जा रही थी। उसे इतना शांत देखकर रियो उससे पूछता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारे होते हुए मुझे डर क्यों लगेगा? बहन 4 दिन तो हुए हैं इससे मिले हुए, इतना भरोसा कैसे हो गया? वहीं सीलिया आयशिया से पूछती है कि वो रियो के बारे में कितना जानती है। आयशिया उससे कहती है कि वो लगभग सारी चीजें जानती है क्योंकि उसकी मेमोरीज हारुतो से जुड़ी हुई है, लेकिन सीलिया को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। इसके बाद जब वो सब टाउन के पास उतरते हैं रियो उन दोनों को एक एक आइटम दे देता है जिससे वो अपने बालों के रंग को चेंज कर सकते हैं। कलर बदलने के बाद जब वो सभी टाउन में जाते हैं उन दोनों को कोई भी नहीं पहचान पाता। रियो उन सभी को लिजरलॉर्ड के शॉप पर ले जाता है जहाँ वो अपना शॉपिंग करने लगती है और रियो खुद बाहर आ जाता है ताकि वो लोगों से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। इसके बाद जब वो वापस आता है मिहारू ने उसके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करके रखी थी जिसे देखकर बाकी लड़कियां भी कहती हैं कि वो उसके ऊपर अच्छी लग रही है, तो रियो उस ड्रेस को खरीद लेता है। वो लोग शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं और उन बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आए हैं और उन्हें वो सारे कपड़े बड़े ही पसंद आते हैं। आगे रियो उन्हें बताता है कि उसने उनके फ्रेंड्स के बारे में पता किया था लेकिन उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इतनी बात तो पक्की है कि वो सारी कहानियां सच थी। हीरोज को सच में यहाँ समन किया गया है लेकिन उसे सिर्फ 2 हीरोज के बारे में पता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों हीरोज ना हो और सिर्फ इसलिए ये यहाँ पर समन हो गए क्योंकि ये उन दोनों के साथ थे। आगे रियो उस क्रिस्टल का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डेमी ह्यूमंस के विलेज में पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचते ही लातिफा के साथ साथ बाकी लड़कियां उसका स्वागत करती हैं। इसके बाद रियो के कहने पर वो सभी उसे एल्डर्स के पास ले जाती हैं। इसके बाद रियो उन्हें सारी चीजें बता देता है, जो लोग मेरे साथ हैं वो शायद हीरो नहीं है और यहाँ पर वो इसलिए आ गए क्योंकि जब समनिंग हो रही थी वो हीरोज के साथ थे। ये सारी चीजें मुझे उनसे बात करने के बाद पता चली। एल्डर्स उससे पूछते हैं कि वो भला उससे बात कैसे कर पाया, तो रियो उन्हें बता देता है कि वो पहले उसी दुनिया में रहा करता था और मौत के बाद यहाँ उसका पुनर्जन्म हुआ। उनसे पूछता है कि क्या वो कुछ लोगों को यहाँ पर रख सकता है क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ उनका रहना ज्यादा सेफ रहेगा। इसके लिए एल्डर्स मान जाते हैं पर वो कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएं। जिसके बाद वो उन्हें सीलिया के बारे में भी बता देता है और जब उन्हें पता लगता है कि वो एक दुल्हन भगा के ले आया, डोमिनिक जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद रात को लातिफा और रियो आपस में बात कर रहे थे जहाँ हमें पता चलता है कि उसने पहले ही आकी और मिहारू के बारे में लातिफा को बता रखा था और जब उसे पता लगता है कि वो दोनों यहाँ पर आए हैं वो रियो से पूछती है कि क्या उसने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। रियो कहता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था इसलिए उसने नहीं बताया और वो लातिफा को भी ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद अगले दिन वो वहाँ से जाने लगता है जहाँ लातिफा के पूछने पर वो बताता है कि जब वो इन्हें छोड़कर यहाँ जाएगा उसे क्लूज को ढूंढने में लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लिजलॉर्ड को देखते हैं जो कि एक किंग से बात कर रही थी। किंग कहता है कि वो बल्ट्रम किंगडम के हीरोज को यहाँ लाना चाहता है ताकि वो अपनी सिटी की रक्षा कर सके। किंग उसे हीरो का नाम भी बता देता है लेकिन सकाटा नाम उसे कहीं सुना सुना लगता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि जिस हीरो को उन्होंने समन किया है उसका नाम क्या है। किंग उसका नाम सात्सुकी बताता है। ये सुन के लिजलॉर्ड सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद वो अपने किंगडम के हीरो सात्सुकी से मिलने जाती है। इसके बाद हम काफी सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जिन्हें रीज ही कंट्रोल कर रहा था। जाओ और जिसमें भी ज्यादा मैजिक हो उसे पकड़ कर लाओ और अगर कोई भी तुम्हें काम का ना दिखे तो उसे मारने में हिचकिचाना मत। इसके बाद हम अपने पंटरों को देखते हैं जहाँ सीलिया मसाटो को यहाँ की लैंग्वेज सिखा रही थी और मिहारू आकी के साथ मिलकर खाना बना रही है। वहीं आकी परेशान हो रखी है क्योंकि स्कूल में उसकी अगली टर्म शुरू होने वाली थी पर वो यहाँ आकर फंस गए और ऊपर से उसे नहीं पता कि वो अपनी मॉम से दोबारा मिल भी पाएगी या फिर नहीं। मिहारू उसे समझाती है कि उसे इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। सीलिया, आयशिया और हारुतो जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। उसे हारुतो एक अच्छा इंसान लगता है और वो शायद उसके साथ इतनी कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि उसका नाम भी हारुतो है। लेकिन ये सुनकर आकी भड़क जाती है। तुम इस हारुतो को उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुम्हें पता है ना वो कैसा इंसान है, उससे तुम इसको कंपेयर करके तो इसी की बेइज्जती कर रही हो। जिसके बाद वो खुद को शांत करने के लिए बाहर आकर बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या मिहारू अभी भी हारुतो से प्यार करती है। तभी आयशिया कुछ मॉन्स्टर्स को सेंस करती है और जब मिहारू बाहर आती है वो
देखती है कि उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ रखे हैं, पर इससे पहले कि वो उनके ऊपर हमला करते आयशिया आकर उन्हें बचा लेती है। बाहर से शोर शराबा सुनकर वो मसाटो को अंदर ही रहने को कहती है, और जब एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने जा रहा था सेलिया आकर उन्हें बचा लेती है, जिसके बाद वहाँ रियो भी पहुंच जाता है। वो एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है, लेकिन मरने से पहले एक मॉन्स्टर रियो से कहता है प्लीज मुझे मार दो। इसके बाद रियो इसी बारे में सोचने लगता है, कोई मॉन्स्टर भला खुद को मारने को क्यों कहेगा, और ऊपर से वो बात कर सकता था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम रीस को देखते हैं, जिसके ज़ॉम्बीज काफी सारे इंसानों को वहाँ पर ले आए हैं, लेकिन एक ग्रुप उसके पास वापस नहीं आया था, तो वो समझ जाता है कि किसी ने उन्हें मार दिया है, पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि वो अभी भी काफी सारे ज़ॉम्बीज को बना सकता है। अगले दिन रियो उन सभी को लेकर उस विलेज में पहुंच जाता है, जहाँ सबसे पहले उनसे लातिफा मिलने आती है, जहाँ मसाटो उसको देखकर कहता है कि वो सच में कितनी सुंदर है, और एक प्रॉपर फरी की तरह उसे उन सभी के कान कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे थे। इसके बाद उन सभी का इंट्रोडक्शन चलता है और सेलिया लातिफा से पूछती है कि क्या वो उसकी पूंछ को छू सकती है, और वो उसकी पूंछ को छू कर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद रियो उन सभी को लेकर एल्डर्स के पास जाने लगता है। रास्ते में सारे विलेजर्स छुप छुप कर उन्हें देख रहे थे, और जब मिहरू एक छोटी बच्चे से बात करती है उसके बाद सभी विलेजर्स बाहर आ जाते हैं और काफी जल्दी उन सभी से घुल मिल भी जाते हैं। इसके बाद वो सभी एल्डर्स के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वहाँ उनके स्वागत के लिए ड्रेस भी पहुंच जाती है, और उनके यहाँ आने की खुशी में वो सभी लोग पार्टी शुरू कर देते हैं, जहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद लातिफा उन सभी को अपना घर दिखाती है, जहाँ उन सबको अब से रहना होगा। यहाँ पर उन्हें अपने रूम बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जिसके बाद सभी लड़कियां साथ में नहाने पहुंच जाती हैं, और सेलिया को लातिफा इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो अभी तक उससे ही चिपकी हुई है। वहीं बाहर मसाटो उससे कह रहा था कि वो भी उसके जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, और पूछता है कि उसकी ताकत कैसे इतनी बढ़ गई। रियो कहता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। मैं भी तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ, तुम सच में कमाल के हो। अगले दिन सेलिया, रियो और आयशिया वहाँ से जाने लगते हैं। रियो तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने जा रहा था, पर सेलिया अपने फादर को एक लेटर भेजने के लिए साथ में जा रही है। वहीं मिहरू उसे काफी सारी कुकीज देती है, क्योंकि उसने अब तक उनकी बहुत ज्यादा मदद की है। वो जानती है कि ये कुकीज काफी छोटी चीज है, पर वो अभी उसके लिए इतना ही कर सकती थी। रियो कहता है कि इसके लिए इतना काफी है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उनके जाते ही लातिफा कहने लगती है कि उनके आने से पहले उन्हें सरप्राइज प्लान करना चाहिए। इसके बाद हम फिर से बेल्ट्रम किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहाँ उस नए हीरो से मिलने लिज़ेलोट पहुंची हुई है। वहीं लिज़ेलोट की सुंदरता को देखकर सकाटा बिल्कुल ही मंत्र मुग्ध हो रखा है। वहीं वो तीनों सेलिया के घर तक पहुंच चुके हैं, जहां वो उसे एक सीक्रेट एंट्री के बारे में बताती है, जो कि सिर्फ उनके फैमिली को ही पता है। इसके बाद वो खुद को इनविजिबल बनाकर गार्डन के सीक्रेट डोर तक पहुंच जाते हैं, और अंदर जाने के बाद सीलिया अपने फादर के लिए लेटर रखने लगती है। वहीं उसके फादर को पता लग चुका था कि उस डोर का यूज हुआ है, और वो जानते हैं कि ये सीलिया होगी, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं सीलिया वहाँ से जा चुकी थी। उसने लेटर में लिखा था कि वो अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और उन्हें मिस भी कर रही है। जो उसने किया वो भले ही गलत हो, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, और चार्ल्स जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो अभी जहाँ है वो बिल्कुल सेफ है, और जल्द ही उनसे मिलने वापस आएगी। उसके फादर भागते हुए गार्डन में पहुँचते हैं। सीलिया बेटा कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन सीलिया तब तक वहाँ से जा चुकी थी। वहीं रियो उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो, तुम अपने फादर से नहीं मिलना चाहती? सीलिया कहती है कि हाँ, अभी के लिए यही बेहतर होगा। इसके बाद हम लिज़ेलोट को देखते हैं, जो कि एयरशिप में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी अचानक से उनकी पूरी शिप हिलने लगती है, और एक मेड उन्हें बताती है कि एक वाइवरन ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें पानी में लैंड करना पड़ता है। इसके बाद जब वो पोर्ट पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि हीरो साकाटा पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है, क्योंकि ड्यूक को कुछ काम था, वो उसके साथ आया था, पर उस ड्रैगन की वजह से उन्हें भी नीचे उतरना पड़ा। इसके बाद हम रियो और सीलिया को देखते हैं, जो कि टाउन में घूम रहे थे। तभी वो देखते हैं कि आयशिया उनके पास नहीं है, और पीछे जाने पर वो देखते हैं कि वो एक जगह पर खाना खा रही है। रियो माफी मांगता हुआ कहता है कि वो इसके लिए पे कर देगा, पर शॉपकीपर उससे मना कर देता है, क्योंकि वो ये सारी चीजें खाली ही कर रहा था। हारुतो के पूछने पर वो बताता है कि इस बंदे ने हीरो की शिप पर काम किया था, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले हैं, और इसकी खुशी में वो सबके खाने के पैसे खुद दे रहा है। रियो उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। शॉपकीपर बताता है कि हीरो उसकी मीटिंग है, और वो भी लिज़ेलोट के साथ। इसके बाद हम उन सभी की मीटिंग को देखते हैं,
जहाँ लेज़रलॉर्ड बता रही थी कि ड्रैगन का यहाँ होना सच में कितना खतरनाक है। उसे हैंडल करना किसी इंसान की बस की बात नहीं है और अगर उसने इस शहर पर हमला कर दिया तो उन्हें लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और वो डिसाइड करती है कि वो अपने टाउन में वापस जाएगी क्योंकि एयरशिप का यूज करने पर ड्रैगन उनके ऊपर हमला कर सकता है। वो पैदल ही जाना चाहती है। सकाटा को लगता है कि पैदल जाना भी काफी खतरनाक होगा तो वो उनके साथ जाना चाहता है क्योंकि एक हीरो होने के नाते उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में पहुँचते हैं उनके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए सोल्जर्स और लेज़रलॉर्ड की कुछ मेट बाहर आती है पर वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर पत्थर फेंक कर हमला करने लगते हैं जिससे पूरी कैरेज ही हिलने लगती है। तो सारी मेट्स उन्हें बचाने के लिए सामने बैरियर्स बना देते हैं। इसके बाद आर्या वहाँ से बाहर आ जाती है और सोल्जर से डिफेंस पे ध्यान देने को कहती है और फाइटिंग उन पे छोड़ने को। आर्या अपने मैजिक का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने लगती है जिससे एक ही झटके में कई सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उनसे लड़ने लगती है जिसके बाद बाकी की मेट्स भी उसकी मदद करने के लिए आगे चली जाती है। वहीं रीस ये सारी चीजें उड़ता हुआ देख रहा था और वो भी उन लड़कियों की ताकत देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। वहीं अंदर हीरो परेशान हो रखा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि बाहर हो क्या रहा है। जिसके बाद वो रोआना से कहता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, फिक्र मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अकेला ही सभी को हरा दूंगा। तभी उनकी कैरेज के ऊपर कुछ गिरता है और अब सकाटा से और ज्यादा इंतजार नहीं होता। वो अपनी तलवार लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से बाहर आ जाती हैं जहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर वो भी हैरान हो जाती है। लेज़रलॉर्ड उनके डिफेंस का काम रोआना पर छोड़ देती है और खुद घायल लोगों की मदद करने चली जाती है। इसके बाद वहाँ आर्या पहुंचकर उसे रिपोर्ट देने लगती है। उनके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। उन्होंने सामने के लगभग सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है और बचे कुछ मॉन्स्टर्स उसके साथ ही संभाल रहे हैं। जिसके बाद वो पीछे के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चली जाती है। ये देखकर रेस कहता है मेरा प्लान काम कर ही गया। आर्या को उन मॉन्स्टर से लड़ता हुआ देखकर रेमंड भी काफी इंप्रेस हो जाता है। आर्या उससे कहती है कि वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगी और उसे बाकियों की मदद करने के लिए भेज देती है। तभी वहाँ एक लेजेंडरी मिनोटॉर मॉन्स्टर पहुंच जाता है। रोआना बताती है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है जिसने डिवाइन डीमन वॉर के दौरान बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। वहीं सकाटा जो कि सबको बचाने वाला था मॉन्स्टर को देखकर उसकी फट जाती है और डर के मारे वो नीचे गिर जाता है। आर्या उनकी मदद करने के लिए जाने लगती है लेकिन तभी उसके सामने भी वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसके हमले से वो किसी तरह बच जाती है और दूसरा मिनोटॉर उनके कैरेज को उठाकर ही दूर फेंक देता है। वो फ्लोरा पर हमला करने जाता है पर लेज़रलॉर्ड उसे बचा लेती है। जिसके बाद वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इस बार भी उसे बचाने के लिए रियो वहाँ पहुंच जाता है और उसके हाथ को ही काट देता है। वो उस मॉन्स्टर को थोड़ी बेइज्जती करके मारना चाहता था तो वो उसकी ही तलवार को नीचे धक्का देकर उसके ही शरीर में घुसा देता है। रियो को देखकर फ्लोरा को याद आता है कि उसने पहले भी उसे इस मॉन्स्टर से इसी तरीके से बचाया था। हारुतो उनके पास जा ही रहा था तभी एक मेड उससे पूछती है कि वो है कौन, लेकिन तभी एक मिनोटॉर उनकी तरफ आने लगता है तो हारुतो कहता है कि ये सब बाद में करते हैं। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक करके हवा में दूर उड़ा देता है और ये सारी चीजें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक और मिनोटॉर उसके ऊपर हमला करने आता है पर रियो उसे भी आसानी से हरा देता है। सभी सैनिक उसके लिए चीयर करने लगते हैं और छोटे मॉन्स्टर्स ये सब देखकर डर के वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद रियो उन सबके पास वापस आता है जहां रियो और फ्लोरा एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं।